प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 15 और श्लोक 4 से शुरू करते हैं। संबंध संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। ये श्लोक 4, तत् पंद तत् परिमार्गितव्य यास्मिन् गता न निर्वतन्ति भय तमेव जांग चांग पुरुष प्रपगे यत प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी। उसके बाद उस परमपद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। व्याख्या तत् पंद तत् परिमार्गितव्यम। भगवान ने पूर्व श्लोक में छित व पद से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही है। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है और जप कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दिखता। इसीलिए साधक को सबसे पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परमपद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसीलिए परमपद परमात्मा को तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी की पूरी खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यह खोज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार मतलब शरीर परिवार धन आदि, जो संसार कभी अपना था नहीं है नहीं होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है। किंतु परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल असाधन का नाश होता है, मतलब संसार से तादात्म्य ममता और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से विमुखता, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। साधकों के अंतकरण में प्राय एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में ये बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसीलिए नित्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग तपस्या आदि से जड़ता से संबंध विच्छेद ही होता है।
जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, स्मृतिर्लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है। जैसे पक्षाघात मतलब लकवा होने पर पड़ी हुई विज्ञा की विस्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। जैसे पक्षाघात होने पर अपनी सत्ता की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। यास्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूय, जिसे पहले श्लोक में उद्धव मूलम पद से तथा इस श्लोक में आगम पुरुष पदों से कहा गया है और आगे छठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्मा तत्व का निर्देश यहाँ यास्मिन पद से किया गया है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संगन ही है। गीता। अतः जब साधक असंगन शस्त्र के द्वारा गुणों के संगन का सर्वथा छेदन कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यत प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही हैं। वे ही इस संसार के आश्रय और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है। गीता। तथा मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। प्राणी मात्र का ये स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा रहती है। वे सोचते हैं कि शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपयों से में ही मिलती हैं। अनेक तरह के भोग ऐश आराम के साधन भी रुपयों से प्राप्त होते हैं। इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय पाप की भी परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहती। इस प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, गीता, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। गीता। तमेव जांग पुरुष प्रपगे, जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है। गीता। उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय सहारा लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है। अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है।
प्रत्युत वह आश्रय लेने वाला का ही नाश पतन करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय, इस मृत्यु संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही है। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब साधक अपना पूरा बल लगा देने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब वह अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है, तो भगवान की कृपा शक्ति से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब लगी गज बल अपनो बरतयो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकारयो आए आधे नाम, सुने री मैंने निर्बल के बल राम। इसीलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चित हो जाना चाहिए। भगवान के शरण होने पर उनकी कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। गीता। साधक को जैसे संसार के संगन का त्याग करना है, ऐसे ही असंगनता के संगन का भी त्याग करना है। कारण कि असंगन होने के बाद भी साधक में मैं असंगन हूँ ऐसा सूक्ष्म अहभाव रह जाता है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहम, मैंपन, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, ये भाव ज़्यादा उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंद दाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से भी प्राप्त होता है। एव पद का तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान का ही आश्रय ले। यही भाव गीता में मामेव ये प्रपगन्ते तमेव शरणं गच्छ और मामेक शरणं व्रज पदों में भी आया है। प्रपगे कहने का तात्पर्य है मैं शरण हूँ। यह शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ? क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान किसी के शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को यह बताते हैं कि वह मैं शरण हूँ ऐसी भावना करे। परमात्मा है और मैं मतलब स्वयं हूँ। परमात्मा है और मैं हूँ, इन दोनों में है के रूप में एक ही परमात्मा सत्ता विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही है का हूँ में परिवर्तन हुआ है। यदि मैं रूप एक देशीय स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दे तो है ही रह जाएगा, हूँ नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूँ बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण
अनन्य शरणागति नहीं है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लग जाता है, जो कभी टिकता ही नहीं। अतः वह दुख पाता रहता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाए। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 5 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।